हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं क्या, तो इनिशियल असेसमेंट रिकॉर्ड। कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है और उनको कोई बीमारी है और ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो ऑपरेशन की ज़रूरत पहले ही डिसाइड नहीं हो जाती है। पहले पेशेंट का क्या है, असेसमेंट करा जाता है, जांच करी जाती है, पेशेंट का जो दिक्कत है उसे सुना जाता है। तो पेशेंट आपके पास आया, अगर आप डॉक्टर हैं, स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, तो आपके पास अगर पेशेंट आता है तो उनकी जो है अभी की कंप्लेंट, प्रेजेंट कंप्लेंट आपको सुननी होती है। और जो भी दिक्कत है, ये तो मैंने एक ऐसे फिल करा हुआ एक जो है डाटा आपको शो करा है, तो इस पे ध्यान ना देके आप जो भी मैं बता रही हूँ उसको ध्यान दीजिए। तो इनिशियल शुरुआती असेसमेंट क्या करेंगे, तो उसमें उनका प्रेजेंट कंप्लेन क्या है। शरीर में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट में उभार महसूस हो रहा है, कहीं पे गिल्टी महसूस हो रहा है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, या फिर ब्लीडिंग हो रहा है कहीं से, हाथ में फोड़े हो गए हैं, या फिर कहीं भी आपका जो है बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कुछ भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, डायरिया हो रहा, कुछ भी हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कंप्लेन आपको बताना है, ठीक है। और फिर आपको जो है कुछ पहले से बीमारी तो नहीं है, यानी हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, आपको हिस्ट्री भी ले लेना है कि पहले आपको कोई सीरियस दिक्कत तो नहीं हुई थी, कोई बीमारी तो नहीं है पहले से। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, यानी कि अभी जो बीमारी है वो पहले भी तो नहीं हुई थी, बहुत लंबे समय से तो नहीं है। तो ये सारी जानकारी आपको पेशेंट से लेनी होती है। फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, जिनमें उनका वाइटल आपको लेना होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, उनका टेम्परेचर, उनका वेट कितना है, उनका हाइट कितना है, उनका एज कितना है, ये सारी जानकारी आपको लेनी होती है। उनका नाम वगैरह, एड्रेस, ये सारी चीज़ें तो उनसे पूछना ही होता है। फिर है कि उनके बॉडी में उनके नेल्स वगैरह, आँख वगैरह, बॉडी में देख लेते हैं स्वेलिंग है कि नहीं, उनके फिंगर्स में, पैर के उंगलियों के नाखून, हाथ के उंगलियों के नाखून, पैर के उंगलियों के नाखून, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी होती है। और इस तरीके से उनका जो है सब कुछ चेक कर लेना होता है। नहीं, ऊपर से आप बॉडी को जितना एग्जामिन कर सके उतना कर लेते हैं। बॉडी को एग्जामिन करके भी बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से बहुत डॉक्टर्स को आइडिया हो जाता है। फिर है कि जनरल सिस्टमिक एग्जामिनेशन, तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे कि उनको पता करा जाता है कि उनकी मेंटल कंडीशन कैसी है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी टेस्ट कर ली जाती हैं। और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ये सारी चीज़ें, यानी कि अगर पेट में दिक्कत है तो पेट को एग्जामिन करा जाता है, पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट चेक करा जाता है। सांस में दिक्कत हो रही है तो मतलब दोनों तरफ चेस्ट पे चेक कर लेते हैं सही से, हाथ से प्रेस करके, स्टेथोस्कोप से, या फिर जो भी वहाँ पे मशीन है उससे चेक कर ली जाती है। तो इस तरीके से अगर जो भी दिक्कत है तो उस तरीके से उन बॉडी पार्ट को एग्जामिन करा जाता है। और फिर अगर कुछ डाउट लगता है तो आपको जो है जांच के लिए भेजा जाता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, जो भी अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जिससे कि आपका जो बीमारी है वो कंफर्म हो सके। और अगर वो दवाई से ठीक होने वाली होगी तो आपको दवाई लिख के मेडिकेशन जो है आपको प्रेस्क्राइब कर दिया जाएगा। और फिर आप जो है डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में रहेंगे। अगर आप में इम्प्रूवमेंट है तो ठीक है, नहीं तो अगर बीमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सर्जरी की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो ऑपरेशन डिसाइड करा जाता है। तो इस तरीके से जो है इनिशियल असेसमेंट, यानी शुरुआती जो है पेशेंट को इस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से जानकारी ली जाती है पेशेंट के बारे में। अगर पेशेंट कुछ भी बीमारी बताता है तो उसको ध्यान दिया जाता है, गौर करा जाता है, और उनसे उससे जुड़ा सवाल पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हॉस्पिटल में अगर आप हैं तो हॉस्पिटल के लिए तो ज़रूरी है ही। अगर आप अपने घर पे या फिर कहीं भी हैं, और अगर आप मेडिकल स्टाफ है, तो आपसे जनरली भी कोई लोग बोलते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, क्या करूँ। तो अगर आपको नॉलेज होगा तो आप बता पाएंगे, नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि जनरल सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आता है। तो अगर मरीज़ फीमेल है तो गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स से जुड़ा सवाल उनसे पूछेंगे, उनकी प्रेगनेंसी रिलेटेड, और उनका जो है मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड, उनके कितने बच्चे वगैरह हैं, अगर शादी हो गया है तो बच्चे से रिलेटेड कितने ऑपरेशन हो गए हैं, ये सारी जानकारी ली जाती हैं। और अगर उनको नाक, कान, गले से जुड़ा कोई दिक्कत है तो वो सारी चीज़ें, आँख से जुड़ा कोई दिक्कत है तो उससे
चीज़ें, मतलब सब कुछ थोड़ा जनरल जो है क्वेश्चन कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से उनका एक डायग्नोसिस बनाया जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि वोकल कॉर्ड पॉलिप है, यानी कि उनको हो सकता है कि कुछ गले में उभार सा महसूस होता हो, कुछ खाने पीने निगलने में, सांस लेने में, बोलने में दिक्कत होता हो, उनकी आवाज़ में थोड़ा बदलाव हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वोकल कॉर्ड पॉलिप में देखी जा सकती हैं। उनको सबसे ज़्यादा तो खाने निगलने, पानी पीने, ये सारी चीज़ों में दिक्कत होती है, दर्द होता है, या फिर उनको मतलब अजीब सा लगता है गले में कुछ अटका अटका सा। तो इससे क्या होता है कि एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये दिक्कत हो सकता है। तो इससे उनको जो है कुछ जांच लिख दी जाती हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, मतलब जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे प्रोग्नोसिस का मतलब कि क्या आउटकम होगा, अगर दवा दे रहे हैं तो उससे क्या प्रोग्नोसिस हो, क्या उनका सही हो पाएगा या नहीं। तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है और पेशेंट को समझाया जाता है। और सर्जरी के लायक अगर कंडीशन है तो ऑपरेशन करके मरीज़ को ठीक कर दिया जाता है। अब क्या है कि किसी को कोई गांठ हो गई है बॉडी में, तो वो दवा से अगर नहीं गल पाएगा, दवा से अगर वो नहीं डिस्ट्रॉय हो पाएगा, ख़त्म हो पाएगा, तो उसके लिए ऑपरेशन की नीड होगी। तो प्लान में क्या होगा, उनके इलाज के लिए क्या करा जा सकता है, ट्रीटमेंट का प्लान क्या होगा। तो इसके लिए सर्जरी होगा। जैसे इस पेशेंट को जो है पॉलिप है, गले में गांठ है, या फिर वोकल कॉर्ड पैल्सी हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो उनकी तो आवाज़ ही सही से नहीं निकल पाएगी। तो इसके लिए तो एक ही ऑप्शन है, सर्जरी करी जाएंगी। तो सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन होता है। तो प्लान क्या है ट्रीटमेंट का, तो वो सर्जरी है। तो चलिए इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी वीडियो जो हैं आपको हॉस्पिटल से जुड़ी, पेशेंट से जुड़ी जो है वो बेसिक जानकारी देती होंगी, क्योंकि हम खुद हॉस्पिटल में रहते हैं लेकिन हमें ये सारी बेसिक जानकारियाँ नहीं हो पाती हैं। जब कोई क्वेश्चन करते हैं तब हमें लगता है अच्छा ये भी चीज़ जानने लायक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान दें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको जो है अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके नॉलेज को बढ़ाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई नई जानकारी के साथ। अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कुछ भी कन्फ्यूज़न, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।